अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो ये है कि वर्क वीज़े के हवाले से, और मेरे साथ आज मेरे बहुत ही बड़े प्यारे भाई मौजूद हैं, अफनान भाई, और उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वर्क वीज़े ओपन है नहीं है, कि और वर्क वीज़े लग रहे हैं क्या, लेबर में आदमी आएगा तो वीज़ा लग सकता है, विजिट वीज़े पे आएगा तो वीज़ा लग सकता है। इसके मतलब हम अफनान भाई से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अफनान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सोहेल भाई आप सुनाए खैरियत से? अफनान भाई, आज का सवाल मोस्टली मुझे लोग पूछते हैं कि यार अगर हम विजिट वीज़े पे आते हैं दुबई के अंदर, क्या हमारा वर्क वीज़ा चेंज हो जाएगा, या हम विजिट वीज़े पे दोबारा रिन्यूअल करके काम कर सकते हैं, या फिर हमको मुल्क में वापस जाना पड़ेगा? इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस टाइम वीज़ाज़ के हवाला से काफ़ी मसला चल रहा है। हर एक का वीज़ा नहीं लग रहा। मसलन वर्क वीज़ा के हवाला से डिटेल ये है कि काफ़ी नेशनैलिटी को यहाँ पर मसला उनके बारे में चल रहा है। यानी कि कोटा सिस्टम इन्होंने दिया है, जिस तरह के 40% जो है वो इंडियन को दिया गया है, इसी तरह 20% जो है वो पाकिस्तानियों को, 20% बंगालियों को, और इसी तरह 20% ओवरऑल नेशनैलिटी को ये कोटा सिस्टम दिया गया है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इस टाइम आना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ये डिटेल उनसे मांग लेनी है, ये पूछ लेना है जिस भी ट्रैवल एजेंट्स के पास से आ रहे हैं कि क्या जिस कंपनी में आप हमें भेज रहे हैं उसमें हमारा कोटा मौजूद है या नहीं। अगर तो कोटा मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में आप उस कंपनी में आ सकते हैं, और कोटा मौजूद होने की सूरत में कंपनी आपका वीजा अप्लाई करेगी तो फिर आपका वीजा निकलेगा, क्योंकि कंपनी खुद जो है वो आप पर पैसे खर्च करती है। 5-6 हज़ार दिरहम कंपनी को पड़ जाता है किसी भी बंदे को हायर करने का, वीजा जो है उसका डालने का। तो अगर तो आपकी कंपनी वीजा अप्लाई करे तो आपका वीजा निकलेगा। अदरवाइज के अगर उसमें पहले ही ऑल नेशनैलिटी नहीं है, एक नेशनैलिटी है, या एक जिस तरह के पाकिस्तानी है खाली या इंडियन है, तो फिर ऐसी सूरत में आपका वीजा जो है वो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो एरर है वो टाइपिंग सेंटर में आ सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस टाइम वर्क वीजा के हवाला से। वर्क वीजे कोई भी बैन नहीं है, बंद भी नहीं है, लेकिन एक कोटा सिस्टम दिया गया है कि हर नेशनैलिटी को, मिक्स नेशनैलिटी, ये तो बाकायदा तौर पे खलीज टाइम पर शेयर किया गया था कि हम मिक्स नेशनैलिटी के जो लोग हैं उनको इधर बुलाना चाहते हैं। हम जो है एक नेशनैलिटी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। हर नेशनैलिटी का बंदा जो है कंपनी में काम करने के लिए आना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है इस टाइम वर्क वीजा के हवाला से। जी दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के अपलोड की थी, तो आप लोगों ने पूछे थे काफ़ी सवालात। अभी आपको तफसील से सब मालूम हो चुका होगा कि कोटा सिस्टम अभी हो चुका है। जैसे आर्मी में कोटा होता है या पुलिस में भर्ती होती है तो उसमें कोटा सिस्टम होता है, ऐसे ही अभी दुबई में जो कंपनीज है वो उसमें भी कोटा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो अफनान भाई, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आदमी विजिट पे आता है तो इधर वर्क वीज़ा लगवाता है, तो वो वर्क वीज़ा कितने दिनों में लगता है, और वो एक्सपेंस खुद पे करता है या कंपनी पे करती है? उसका मतलब कुछ बताइएगा। देखें, विजिट वीजा पर सबसे पहले बंदे को जरूरत होती है जॉब की। जॉब फाइंड करने के हवाला से भी 90% लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। बस उनको ये पता होता है कि भाई हमने दुबई जाना है, बस जो है उधर घूमना फिरना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इधर आकर एक बहुत मुश्किलात से बंदे को गुजरना पड़ता है। जॉब के लिए बंदे को निकलना पड़ता है, कंपनियों का विजिट करना पड़ता है। तो अगर आप किसी कंपनी में सक्सेसफुल हो जाते हैं जॉब फाइंड करने के लिए, और फिर किसी भी कंपनी को जरूरत है और आपका वीजा वो अप्लाई करे और उसमें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर नहीं आता, तो फिर भी आपका वीजा लगेगा। अच्छा अफनान भाई, ये भी ठीक हो गया। अगर तीसरा क्वेश्चन और लास्ट में क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आदमी इधर से वर्क वीज़ा हासिल कर लेता है किसी कंपनी से, तो अगर 6 मंथ या किसी भी टाइम वो कंपनी को छोड़ना चाहता है, जैसे 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद उसको कंपनी पसंद नहीं आती, कंपनी उससे दूसरा काम लेती है, तो उसके मतलब आपका क्या ख्याल है, उसको क्या करना चाहिए फिर? मैक्सिमम भी जो टाइम है वो 6 मंथ गुजारना जरूरी है। 6 मंथ के बाद आप नेक्स्ट किसी कंपनी में जा सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस टाइम वर्क वीजा के हवाला से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 6 मंथ से पहले वो कंपनी नहीं छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकता, 6 मंथ से पहले वो नहीं छोड़ सकता। 6 मंथ उसको पूरा करना पड़ेगा। बाकी मेरा मानना यह है कि आमतौर पर जो वीजा है वो 2 साल का होता है। 2 मंथ कह रहा हूँ, 2 साल का होता है। तो आपने ये एक वादा किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है, तो आप अपना जो ये वादा है ये वादा पूरा करें, वादा खिलाफी ना करें। अगर आपका वीजा लग जाता है पहले नंबर पर, तो आप जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है उसको पढ़ लिया करें। इंग्लिश में उस पर लिखा हुआ होता है कि आपका ये 2 साल का वीजा है, आपको अकोमोडेशन कंपनी देगी, आपको रहाइश जो है वो खाने पीने के, मेडिकल, ये सारी चीजें, उसमें आपकी सैलरी भी लिखी होती है, लीव सैलरी टिकट भी उसमें लिखी हुई होती है। तो हमें पड़ी होती है साइन करने की, तो आप उसको पढ़ लिया करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, तो किसी से रहनुमाई लेके जब आपका दिल मुतमईन हो जाए फिर उस पर साइन किया करें। अक्सर बंदे ये गलती करते हैं और धड़ाधड़ वो साइन कर देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। जी दोस्तों, यही बातें थी जो अफनान भाई ने शेयर की और मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुका हूँ।
तो अगर आप कंपनी में 6 मंथ गुजार लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी दोस्तों। इसलिए अगर आपको ना 2 ईयर लाजम गुजारने चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 मंथ या इससे पहले छोड़ देते हैं तो वो फिर दूसरी नेशनलिटी जैसे इंडियन है या कोई पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, फिर वो दूसरा आपका जो दोस्त होते हैं आपकी कंट्री के सेम लोग होते हैं, उनको फिर वो एतबार नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप 2 साल लाजम कंपनी के अंदर निकालें जैसे भी है। अगर हाँ ज़्यादा कंपनी आपको साथ ज़्यादा इशू करती है फिर आप उनके ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ज़्यादा जुल्म अगर करती है फिर तो आपका बनता है आप उठ जाएं, आप छोड़ दें कंपनी। अदरवाइज़ अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप प्लीज़ अपना 2 साल मुकम्मल कीजिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।